नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जहां पर लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को मेनली कवर करेंगे, जहां पर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें डिस्कशन किया जाएगा, प्लस बहुत सारे पैरामीटर्स को यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, डिफरेंट पॉलिसी वगैरह को भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर सबसे पहला चाहिए देखिए इसका प्राइस 574 का अपर प्राइस देख सकते हैं, ये होगा इशू का प्राइस। एक लॉट में 26 शेयर्स 520 रुपए में एम्प्लॉयज को दिया गया है, और इसका फेस वैल्यू 1 का है, इसको ध्यान दीजिएगा। 1 के फेस वैल्यू में ये इशू हुई है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, यहाँ पर पूरे लॉट साइज यहाँ पर बताया जा रहा है, आप चेक कर सकते हैं। तो आपको जब अलॉटमेंट यहाँ पर होगा, बिकॉज अभी तो आपको पता चला है कि आपको मिला है कि नहीं मिला है, लेकिन शेयर जो रहता है आपके डीमैट अकाउंट में कब आएगा, तो ये जो रहता है ये आपका देखिए डेट है 20 जुलाई, यानी कि मंडे के दिन में आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, देखिए 20 जुलाई से। और 21 जुलाई को ये लिस्टिंग के लिए जा रही है, इसलिए कल के दिन में आपके डीमैट अकाउंट में आएगा, मे बी इवनिंग आज तक में, और कल 21 जुलाई को लिस्टिंग के लिए जाएगी। इसलिए इस आप टेबल को रेफर कर लीजिएगा कि कितना लॉट ने आपने लाइक किया था, कितना शेयर्स आपको मिला, इसके अनुसार आप चेक कर सकते हैं कितना पैसा डायरेक्ट हुआ, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है जो कि सब्सक्रिप्शन बहुत ही बम्पर हुआ था 41.73 टाइम्स, बिकॉज देखिए साइज काफी बड़ा था, तो इसलिए इसका सब्सक्रिप्शन को भी हम लोग अच्छा मानेंगे, बहुत अच्छा मानेंगे। इस कारण से इसका लिस्टिंग भी अच्छा होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। ब्रांड एसबीआई का साथ में अटैच्ड है, तो लिस्टिंग तो होना बनता है। साथ साथ अगर चेक करेंगे जीएमपी, तो आज के दिन में जीएमपी 92 रुपीज का ही दिखा रहा है। 574 का इश्यू का प्राइस, दोनों को जोड़ देंगे तो 666 के भाव में लिस्टिंग, यानी 16% तक का रिटर्न, और एक लॉट में 2392 का प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता है, उससे ज्यादा भी जा सकता है। तो क्या आज कहाँ पर हो जाने पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, कहाँ पर बाइंग रहेगा, अभी भी जानना जरूरी है। और उसके अलावा सबसे पहले जो अगर हम लोग इसका पियर कंपैरिजन करेंगे, पियर कंपैरिजन अगर करेंगे, तो देखिए सबसे पहले चीज ये जान लीजिए कि इंडस्ट्री का पी बाय रेशियो 39 का है, इंडस्ट्री का 39 का पी बाय रेशियो है। और उसी तरीके से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे आईसीआईसीआई एमसी का, देखिए 45 का पी बाय रेशियो है, यानी कि इंडस्ट्री से ये महंगे वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। मार्केट कैप वाइज आईसीआईसीआई एमसी चेक कीजिएगा, तो हाईएस्ट इसका मार्केट कैप है 1,57,000 का। सेकंड में आपका एसबीआई फंड का जो अभी लिस्टिंग जारी है, तो 1,16,000 का। थर्ड रैंक पे एचडीएफसी एमसी 1,13,000 का, देख सकते हैं। उसके बाद निप्पॉन लाइफ 75,000 का। उसके बाद चेक कीजिए आदित्य एमसी का है, देख सकते हैं। इस तरीके से मार्केट कैप यहाँ पर दिया गया। तो आईसीआईसीआई एमसी हाई वैल्यूएशन में करंटली ट्रेड करिए, बिकॉज इंडस्ट्री से काफी ऊपर है। एसबीआई फंड 38.12 है, अगर इससे कंपेयर कीजिएगा तो इंडस्ट्री से ये सस्ता वैल्यूशन है, देख सकते हैं इंडस्ट्री से सस्ता है। और जो नंबर 1 कंपनी जो अभी है लिस्टेड एंटिटी में आईसीआईसीआई से, उससे भी सस्ता नजर आ रहा है। साथ साथ थर्ड नंबर में कौन है, एचडीएफसी एमसी, इसका भी चेक किएगा 38.53 है, यानी एचडीएफसी एमसी से हल्का सा ये सस्ता है, देख सकते हैं। निप्पॉन से काफी सस्ता है, और आदित्य एमसी से चेक कीजिएगा तो महंगा नजर आ रहा है हल्का, और इन दोनों से चेक कीजिएगा तो महंगा नजर आ रहा है। महंगा यानी कि अगर चेक करेंगे तो ये एक लीडर कंपनी है, हम लोग सबको पता है। मार्केट कैप मार्केट शेयर वगैरह चेक कीजिएगा तो मार्केट शेयर वगैरह चेक कीजिएगा, ईएम वाइज चेक कीजिएगा, तो काफी बड़ी कंपनी है। और यहाँ पर जो रहता है ये लिस्टिंग सेकंड रैंक में, देख सकते हैं यहाँ पर लिस्टिंग होगा। तो कहने का ये मतलब है कि सस्ते वैल्यूएशन में इशू किया जा रहा है, सस्ते वैल्यूएशन में इशू है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कंपेयर कीजिएगा मार्केट कैप वाइज सब कुछ में, तो सस्ता वैल्यूएशन नजर आ रहा है। साथ साथ अब है लिस्टिंग स्ट्रैटेजी को अगर हम लोग चेक करेंगे, तो देखिए इन पैरामीटर्स को लिया जाएगा, जैसे इंडस्ट्री का पी बाय रेशियो, आईसीआईसीआई का, एचडीएफसी एमसी का, एबीएसएल एसएमसी का, जीएमपी लो हाई उसको भी चेक करेंगे, एम्प्लॉय को, मार्केट इन्वेस्टर्स, साथ साथ हम लोग एबीएसएल एएमसी का, कैनरा रूपी को, सबको यहाँ पर हम लोग अभी इस पैरामीटर्स को चेक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज एक और है, जो मार्केट इन्वेस्टर्स का नाम मैंने यहाँ पर बताया है, यहाँ पर मार्केट इन्वेस्टर्स भी एंट्री की है। तो यहाँ पर जो आईपीओ का प्राइस, पहले ऑफर जो साइज था वो लगभग 11,000 करोड़ का था, जिसे घटा करके 9.8 का किया गया था, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर देखिए एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ साइज रिड्यूस टू 9,813 करोड़ का रिड्यूस किया गया था। तो सबको लगा रही है तो खराब हो गया, आईपीओ का साइज डिक्रीज हुआ, लेकिन इस जगह पर आईपीओ से पहले ही 574 के भाव में पीआई अपॉर्चुनिटीज फंड आकाश मानिक भंसाली, इन्होंने 200 करोड़ देखिए यहाँ पर खरीदा ईच, एक एक 200 करोड़ का। वेटरन इन्वेस्टर्स प्रशांत जैन 3P इंडिया इक्विटी ने, उन्होंने देखिए 150 करोड़। अदर नोटेबल नेम्स लाइक मलाबार इंडिया फंड, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस, इन लोगों ने भी खरीदारी किया, जिस कारण से ऑफर साइज को डिक्रीज किया गया, इन लोगों ने यहाँ पर एंट्री किया है 574 के भाव में। तो इन सभी पैरामीटर्स को हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। अब चलिए एक एक करके सबको यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला चेक हम लोग देखिए स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए 38 का पी बाय रेशियो कंपनी ने खुद बताया था, 574 का इसका इशू का प्राइस होगा, तो ये हो गया इसका इशू का प्राइस, यहाँ पर देख सकते हैं। अब है यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो हम लोग सेकंड में आते हैं, पीछे हम लोग चलेंगे यहाँ पर, तो 35 की पी बाय रेशियो में
524 का प्राइस या भाव निकल कर आ जा रहा है। अगर यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर एम्प्लॉय का एंट्री, एम्प्लॉय को यहाँ पर शेयर दिया गया है, एम्प्लॉय को। साथ साथ आईसीआईसीआई एएमसी का, आईसीआईसीआई एएमसी का जो रहता है, जब लिस्टिंग जिस समय हो रहा था, जिस समय लिस्टिंग का प्राइस आया था, आईपीओ का प्राइस, उस समय इसी के रेशियो में 33 से 35 के पी बाई रेशियो में इसे लिस्टिंग किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, 33 से 35। और 25 और 375 का जो प्राइस आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो कैनरा जो रहता है, कैनरा रोबेको एमसी जो रहता है, इसका यहाँ पर प्राइस है। साथ साथ आदित्य बिरला सन लाइफ, आदित्य बिरला नहीं, यूटीआई एमसी का यहाँ पर आप चेक कीजिएगा तो यूटीआई एमसी का आपका प्राइस निकल कर आ जा रहा है। यानी कि सबका देखिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। 25 की पी बाई रेशियो में 375 प्राइस है, 35 की पी बाई रेशियो में 524 का प्राइस है, 38 में यहाँ पर लिस्टिंग के लिए जा रही है। और उसके अलावा ये जो प्राइस आप चेक कर रहे हैं यहाँ पर करंटली जो हम लोग यहाँ पर जो लिखा हुआ है 39, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है बिकॉज ये इंडस्ट्री का पी बाई रेशियो, इंडस्ट्री का पी बाई रेशियो 39 है। और ये देखिए इसका 585 का प्राइस निकल कर आ जा रहा है। और इसी जगह पे कौन है, तो एच डी एफ सी एएमसी भी इसी जगह पर है, यहाँ पर इसी रेंज पे है। तो ये हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया। और ये जो अब देखिए, ये हम लोगों ने जो डिस्कस किया, ये बाइंग रेंज हम लोगों ने डिस्कस किया बिकॉज ये ग्रीन जोन में रखा है, तो यहाँ पर खरीदारी बन सकता है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, अभी देखिए और दो हम लोगों ने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। अभी देखिए अब ये आपका बाई जोन हो गया बिकॉज ग्रीन कलर में है। और इधर अगर चेक करेंगे यहाँ पर तो देखिए 45 के पी वाई रेशियो में 670 का भाव निकल कर आ रहा है। देखिए 45 की पी वाई रेशियो में 670 का भाव है। और यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो इस जगह पर ये लिस्टिंग के लिए जारी है, ये लिस्टिंग के लिए इस जगह पर है, इसी प्राइस में अभी हम लोगों ने चेक किया जीएमपी के अनुसार। और 47 के भाव में अगर चेक कीजिएगा तो 710 का प्राइस निकल कर आ जा रहा है। और 47 के भाव में अगर चेक करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर यहाँ तक भी जाने का चांसेस रहता है। और इसका हाईएस्ट जीएमपी वगैरह इस जगह पर फॉल कर रहा था। तो ये देखिए हम लोगों ने पी बाई रेशियो वाइज डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे आगे का प्राइस, जैसे कभी बहुत महंगा हो जाएगा तो देखिए बहुत महंगा इस जगह पर होने लगेगा। यहाँ पर 50 की पी बाई रेशियो में 50 का पी बाई रेशियो में जब 750 का भाव रहेगा तब ये थोड़ा यहाँ पर महंगा है। और 55 की पी बाई रेशियो में 820 का भाव में ये बहुत महंगा होने लगेगा। देखिए तो ये आपका हो गया, आपका ये इसका ये बहुत महंगा ये शेयर हो जा रहा है। इस जगह पर देख सकते हैं वैल्यूएशन कंसर्न यहाँ पर इसी जगह से धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा, देख सकते हैं। और इधर जो रेंज रहता है ये आपका बाइंग रेंज यहाँ पर निकल कर आ जा रहा है। यानी कि इस जगह पर जाते जाते पक्का यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। यहाँ पर धीरे धीरे कुछ लोग निकलेंगे, कुछ लोग आएंगे, इस तरीके से आपको इस जगह पर एंट्री रहेगा। और ये जो आप ग्रीन जोन देख रहे हैं यहाँ पर मस्ट बाई जोन यहाँ पर रहेगा, लोग यहाँ पर फिर खरीदारी करेंगे, ये रहेगा। अभी इसको देखिए हम लोग ने पूरे टेबलर फॉर्मेट में पूरा अरेंज कर दिया है। अब इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं कि क्यों यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज अगर चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं अभी हम लोगों ने जो जो डिस्कशन किया है, ये इसका इश्यू का प्राइस हो गया। मैंने यहाँ पे देखिए इश्यू का प्राइस लिख दिया। 39 के पी बाई रेशियो में एच डी एफ सी एम सी यहाँ पर है, इंडस्ट्री का पी बाई रेशियो है, तो यहाँ पर 585, यहाँ तक ये शेयर सस्ता है। और इस समय कितना रिटर्न आ रहे हैं, 2% का रिटर्न यहाँ पर आ रहा है, देख सकते हैं। साथ साथ अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पर 35 की पी बाई रेशियो में 524 यहाँ पर एम्प्लॉय को दिया गया है, एबीएसएल एमसी यहाँ पर फॉल कर रहे हैं। और साथ साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी इसी जगह पर जब आईपीओ आया तो उस समय लिस्टिंग हुआ, तो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी तुरंत में। और 25 की पी बाई रेशियो में 375 का भाव है, कैनरा और यूटीआई इसी जगह पे फॉल कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने बाई क्यों है, क्यों इस जगह पर खरीदारी हो सकता है, ये हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे यहाँ पर 45 का पी बाई रेशियो है और 670 का देखिए प्राइस निकल कर आया है। और इसी जगह पर लिस्टिंग है। और इसी जगह पर चेक कीजिएगा तो करंटली अभी यहाँ पर ही आईसीआईसीआई एमसी यहाँ पर ट्रेड कर रही है इसी पी बाई रेशियो के अराउंड में। और यहाँ पर रिटर्न्स कितने आ रहे हैं, तो 16% का रिटर्न यहाँ पर आ रहा है अभी करंटली, देख सकते हैं। तो अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है। साथ ही साथ 47 जब इसका पी बाई रेशियो होगा तो 710 करोड़ में 715 करोड़ में भाव रहेगा। तो ये हाईएस्ट जीएमपी जो हम लोगों ने चेक किया था ना कि हाईएस्ट कहाँ तक गया था इसका जीएमपी, तो 141 141 के रेंज में गया था। आप चेक कर लीजिएगा इसको जीएमपी का पूरा डेटा को, तो 141 का यहाँ पर चेक करेंगे तो 25% का रिटर्न यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ तक जाने का पूरा चांसेस बन रहा है। 700 710 इस जगह पर जाते जाएगा। और उसके बाद फिर धीरे धीरे बहुत महंगा स्टार्ट हो जाएगा। 50 की पेवर इसमें 750 का भाव है, 179 का इसका देखिए इतना प्रॉफिट बन रहा है पर शेयर। और 31% का रिटर्न यहाँ पर आ रहा है। और ये इसलिए मैंने लिखा है, अब बोलिएगा ये क्यों लिखा हुआ 55 का क्यों, जब ये महंगा है। तो देखिए 55 की पेयर रेशियो में 820 का भाव है और यहाँ पर 38% का रिटर्न है। और अगर चेक कीजिएगा आईसीआईसीआई एमसी जब लिस्टिंग हुआ था यहाँ पर थी, इस जगह से लिस्टिंग होकर के धीरे धीरे ये 3000
600 का भाव तक ये यहाँ तक हाई बनाया था, 3630 के राउंड में गया था, उस समय इसका पीवी रेशियो 55 था। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आईसीआईसीआई का चेक करेंगे तो ये हिस्ट्री होगा, यहाँ से स्टार्ट किया था जर्नी, यहाँ से यहाँ तक गए और फिर गिर करके यहाँ पर अभी करंटली ट्रेड कर इस जगह पर है। तो इसलिए ये भी जानना जरूरी है। अब देखिए शेयर कहाँ तक भाग कर जाएगा ये कहना मुश्किल है। तो देखिए ये तो आपका नॉर्मल जोन मैंने बता दिया, ये यहाँ पर जाकर के प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगा और ये हैवी प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा। तो देखिए मैंने सेल जोन बता दिया कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगा, कहाँ पर देखिए दोनों तरह का आपको ट्रेड देखने को मिलेगा इस जगह पर, और इधर जाते जाते तो मस्ट बाय जोन हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने डिटेल वे में पूरा चेक कर लिया अबाउट पीवी रेशियो कब महंगा होगा कब सस्ता होगा। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या यहाँ पर होना चाहिए। देखिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में चेक करेंगे तो सबसे पहला चीज शॉर्ट टर्म यानी कि जैसे लिस्टिंग हुआ तो आपको जानना है कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, बिकॉज बहुत सारे अभी आईपीओ आ रहे हैं, कैलरिबर माइनिंग का भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे आईपीओ यहाँ पर आ रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे तुरंत पैसा चाहिए तो उस जगह पर आपको तो अगर 15-20% का रिटर्न आ रहा है तब तो ओके 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 आप कर सकते हैं कि चलिए जो आया मैं निकल जा रहा हूँ, ये हो सकता है। आपका सोच क्या है वो मैटर करेगा। साथ साथ मान लीजिए आपको बहुत सारा लॉट मिल चुका तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए ताकि कुछ तो पैसा आपके पास आ जाए। मान लीजिए वहां से शेयर घट जाएगा तो फिर आपको अफसोस नहीं रहेगा, तो कुछ प्रॉफिट जैसे 15-20% का रिटर्न आ रहा है आपके पास, मान लीजिए 5 लॉट है तो इसमें से 3 लॉट आपने प्रॉफिट बुकिंग किया, 2 लॉट आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया, चलो जो अब जो होगा देखा जाएगा, नीचे आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जाएगा कुछ तो आपने पैसा कमा लिया ना। दूसरा है या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं। हो सकता है कि स्टॉक शेयर 40-50% का रिटर्न दे दे, गारंटी तो नहीं रहता ना किसी चीज का। साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट का कंडीशन को जरूर चेक कीजिए, क्रूड का प्राइसेस को चेक कीजिए, यूएस ईरान युद्ध को लेकर के क्या अपडेट आ रहा है, इन सभी चीजों को चेक कर लीजिएगा, उसके अनुसार ही आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखिए लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल ब्रांड प्रमोटर फंडामेंटल सब कुछ को जानना जरूर रहता है, टेक्निकल को जानना जरूर रहता है, ग्रोथ को जानना जरूर रहता है, डिविडेंड पॉलिसी को जानना जरूर रहता है। तो यहाँ पर देखिए टेक्निकल तो हम लोग नहीं चेक कर सकते बिकॉज अभी लिस्टिंग के लिए जा रही है, फिनेंशियल ब्रांड प्रमोटर ये सब हम लोग चेक कर सकते हैं, ग्रोथ को हम लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक एक चीज को कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज ग्रोथ को चेक करेंगे, तो अगर लिस्टिंग के बाद या फिर अभी अगर चेक करेंगे पूरे ग्रुप में तो मार्केट शेयर वाइज अगर चेक करेंगे तो एसबीआईएमसी का 15.39% मार्केट शेयर है, अप्रोक्सीमेटली बात हो रही है, देखिएगा इतना हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, तो ये नंबर 1 में अभी भी है। सेकंड में चेक कीजिएगा तो आईसीआईसीआई 13.52 है, थर्ड में एचडीएफसी एमपी 11.38% का है, यूटीआई का 4.83 है, एबीएसएल एएमसी का 5.46 है, कोटक का 7.23, कहीं पर 7.96 भी दिखा रहा है, निप्पन लाइफ का चेक किया तो 8.46 है, एंड अदर्स यानी कि जो नॉन लिस्टेड इंस्टीट्यूट या फिर देखिए यहाँ से ये 33.7, यानी कि ये जो बिजनेस रहता है ना अभी तक कैप्चर नहीं हुआ है। ये छोटे छोटे बहुत सारे जो फंड हाउस रहते हैं वो लोग कैप्चर कर रहे हैं जो कि जिनका नाम भी हम लोग नहीं जानते। तो अभी सोचिए कि यहाँ से भी बहुत सारा आ सकता है मार्केट, इनके पास सभी जगह पे जा सकता है, तो इस तरीके से ये इनका मार्केट शेयर और बड़ा होने का चांस रहेगा। तो अभी बहुत मार्केट कैप्चर करना बाकी है, ग्रोथ तो बहुत है, बिकॉज अगर अमेरिका से कैप्चर चेक कीजिएगा तो अमेरिका से काफी पीछे हम लोग अभी भी है ग्रोथ वाइज। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे प्रॉफिट वाइज एंड कंपनी का हम लोग चेक करेंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला चीज एसबीआई फंड मैनेजमेंट रहता है एग्जिबिट कर रही है स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल कंपाउंडिंग एंड फास्टर अर्निंग ग्रोथ, यहाँ पर एसबीआई की तरफ से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ चेक करेंगे सीएजीआर तो 27.7% है, इसका चेक करेंगे तो 17.6% है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21.6%, इसका चेक करेंगे तो 23.1%। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो 0.08 है, लोएस्ट है इंडिया में, और इसका चेक करेंगे तो 0.10 से 0.15% का एस्टिमेटेड पीयर एवरेज है। और एबिटडा मार्जिन 79 से 92% का है, स्टेबल बट स्ट्रक्चरली लोअर देन एसबीआई। तो फाइनेंशियल टर्म में चेक कीजिएगा तो एसबीआई काफी आगे है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे कोर स्ट्रक्चरल डिफरेंस दोनों में क्या डिफरेंस है, तो एसबीआई एमसी जो रहता है ना अपना रिटेल जो रहता है ना, जो इनका जो रीच जो रहता है, जो अपने जो सिटीज में इनका जो जिनका रिटेल हाउस है, जो इनका हम लोग जो ब्रांचेस देखते हैं उसको काफी यूज करती हैं, ऑपरेट करती है एसेट लाइट मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। इट फोकस ऑन एक्सपैंडिंग द एंटायर म्यूचुअल फंड मार्केट बाय टारगेटिंग द डीप रिटेल डेमोग्राफिक को ये कैप्चर करती है। और आईसीआईसीआई प्रू जो रहता है ये यील्ड मशीन से माना जाता है, रिलाइज हेविली ऑन डिजिटल इनोवेशन, एक्टिव प्रोडक्ट क्यूरेशन लाइक डायनेमिक एसेट एलोकेशन, मल्टी एसेट फंड एंड कैप्टिव बेट्स इन्वेस्टर विद हायर रिस्क एपेटाइट लुकिंग फॉर एग्रेसिव वेल्थ क्रिएशन, यहाँ पर ये देखने को मिला है। दोनों का अपना अपना स्टाइल है। अभी देखिए धीरे से इन्होंने योनो को भी लॉन्च कर दिया है, तो अब देखिए योनो को लॉन्च करेंगे उसके बाद भी ये टक्कर के साथ आईसीआईसीआई के साथ हो जाएगा, बिकॉज देखिए धीरे धीरे टेक्नोलॉजी वाइज एसबीआई भी अब टक्कर देने लगी है, तो ये आप सब चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पार्ट। फाइनेंशियल हम लोगों ने पहले भी चेक किया था कि अगर चेक कीजिएगा तो टोटल इनकम देखिए 4976 का अभी तक का हाईएस्ट है। साथ साथ अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को चेक किया 3067 अभी तक का हाईएस्ट, एबिटा 4058 अभी तक का हाईएस्ट, नेटवर्थ
यहाँ पर देखिए 5963 अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पर नेटवर्क थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस 326 का अभी तक यहाँ पर हाइस्ट देखने को मिला, तो फिनेंशियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है प्रॉफिट वाइज चेक करेंगे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ये लीड करती है इंडस्ट्री विथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2651 करोड़ एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3533 करोड़, यानी कि एसबीआई से आगे है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। एसबीआई से एमसी ने रिपोर्ट किया प्रॉफिट ऑफ 2540, लेकिन एसबीआई प्रॉफिट आईसीआईसीआई एमसी आगे, यानी कि देखिए दोनों के बीच में अच्छा खासा टक्कर होते रहता है। और एचडीएफसी एमसी ने रिपोर्ट किया 2461 का प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया है, देख सकते हैं ये करंटली सिचुएशन है। तो देख सकते हैं तीनों में अच्छा खासा कॉम्पिटिशन है, इसमें से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो रहता है काफी अच्छा टक्कर यहाँ पर मिलता है एसबीआई एमसी से, इसलिए उसको भी चेक करना काफी जरूरी होता है। अब डिविडेंड पॉलिसी को बढ़ते हैं, तो डिविडेंड पॉलिसी में चेक कीजिएगा, देखिए 2024 में है इतना क्वांटिटी शेयर्स थे, देख सकते हैं। उसका 2025 में देखिए इतना क्वांटिटी शेयर्स है, लेकिन सडनली चेक कीजिएगा तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, बढ़ जा रहा है। देखिए यहाँ पर भी सेम यहाँ पर देखने को ऑलमोस्ट सेम है। तो इसलिए इंक्रीज किया था बिकॉज यहाँ पर कंपनी ने इस बीच में बोनस इवेंट लाया था, कब 2026 के राउंड में, देख सकते हैं। तो बोनस इवेंट के कारण कंपनी का क्वांटिटी ऑफ शेयर्स इंक्रीज किया, देख सकते हैं ये है। अब इंटरिम डिविडेंड को चेक करेंगे तो कंपनी ने देखिए एक है इंटरिम डिविडेंड 35,618, देख सकते हैं ये आपका प्री बोनस, फिर ये हो गया पोस्ट बोनस, दोनों को जोड़ करके ये निकल कर आ रहा है। और डिविडेंड रेट चेक करेंगे तो 7000 यहाँ पर निकल कर आ जा रहा है, तो यानी कि लगभग 960 का यहाँ पर निकल कर आ जा रहा है। अब देखिए कंपनी ने खुद बताया आवर बोर्ड हैज अप्रूव्ड 9 रुपये 60 पैसा पर इक्विटी शेयर्स पोस्ट बोनस वाइड इस मीटिंग हेल्ड ऑन 23rd, तो 9 रुपये 60 पैसा का यहाँ पर बोनस मिला, जिसको डेसिमल में कर दीजिए 9 रुपये 60 पैसा का। और बोर्ड हैज अप्रूव्ड इंटरिम डिविडेंड 70 पर इक्विटी शेयर्स वाइड इस मीटिंग हेल्ड ऑन 10 नवंबर 2025, देख सकते हैं। तो 70 रुपये का डिविडेंड भी, 70 रुपये का डिविडेंड भी दिया है, लेकिन ये पोस्ट प्री बोनस हो गया, और ये पोस्ट बोनस कन्वर्ट होकर के 9 रुपये 60 पैसा का यहाँ पर आ गया, देख सकते हैं। उससे पहले चेक कीजिएगा तो 22 रुपीज़ का डिविडेंड था, उससे पहले चेक कीजिएगा तो कंपनी ने 4 रुपये का डिविडेंड, तो 4 रुपये 22 रुपीज़ 70 रुपीज़ और यहाँ पर 9 रुपये 60 पैसा। तो रेगुलर यहाँ पर कंपनी देखिएगा तो रेगुलर यहाँ पर डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए अगर मान लीजिए डिविडेंड अगर कंपनी इशू भी करती है तो हम लोग एक्सपेक्ट कितना कर सकते हैं, तो 9 से 10 रुपए तक हम लोग यहाँ पर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गारंटीड नहीं है, फिर से बोलूंगा रिपीट करूंगा, गारंटीड नहीं है, चांसेस लेकिन बन सकता है, तो कंपनी इशू कर सकती है। तो डिविडेंड पॉलिसी है यहाँ पर। सो यहाँ पर कंपनी का फिनेंशियल अच्छा है, शानदार है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा खासा ग्रो कर सकती है। डिविडेंड पॉलिसी है लेकिन गारंटी यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए 40% 30 से 40% का अगर रिटर्न हम लोग यहाँ पर बनता है तो थोड़ा सा बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से काम करना यहाँ पर सही रहेगा। और मान लीजिए जहाँ पर लिस्टिंग यहाँ पर इशू का प्राइस रखा है वहाँ से मान लीजिए 5 से 10% का है तो हम लोग वहाँ भी थोड़ा खरीदारी कर सकते हैं। तो देखिए कहाँ पर लिस्टिंग होता है, कितना रिटर्न आता है, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तो इस वीडियो में देखिए हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया अबाउट लिस्टिंग स्ट्रैटेजी एसबीआई एमसी आईपीओ, एसबीआई म्यूचुअल फंड आईपीओ, जो भी आपको कहना है। सो द कंप्लीट अपडेट, आई होप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।